बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है और इसी कड़ी में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। कुछ खबरें ये आ रही है कि अब बहुत जल्द विपक्ष एकजुट होकर ऐसा करने जा रहा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से दरअसल नाराज बताया जा रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने, साथ ही साथ वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर के चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के इस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सदस्य बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के सीधे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी से यही अनुरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया गया है। ये सीधे आरोप गोगोई की ओर से लगाया गया। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं एक और वामसी गद्दाम, इन्होंने कहा कि ये बहुत मज़ेदार है। ज्ञानेश कुमार ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये चुनाव आयोग का नहीं बल्कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए जिसमें चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग का काम है कि आम आदमी और देश की आम मतदाता को इस विश्वास दिलाया जाए कि कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई हेराफेरी इस प्रक्रिया में नहीं हो रही है। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के तहत उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और अभी तक महाभियोग पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं की गई है विपक्ष के तमाम दलों के बीच, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी के आरोपों पर लंबाई से विस्तार से अपनी बात भी सामने रखी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से होता है। सीईसी ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए, उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पलटवार भी किया। राहुल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 7 दिन में हलफनामा तो देना ही होगा या फिर देश से माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो ये सभी आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे और हमारे मतदाताओं के बारे में ये बोलना कि वो फर्जी हैं, जो भी इस बात को बोल रहा है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये कैसे होगा। भारतीय संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अंकित है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें केवल महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के जरिए ही हटाया जा सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा यानी दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा और इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से इसे पारित करवाना होगा। दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया कितनी मुश्किल है, खासतौर पर इस वक्त विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए ये रास्ता व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बहुत कठिन प्रक्रिया है और इस वक्त जब आंकड़ा विपक्ष के पास ना हो तो बेहद मुश्किल, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की जरूरत होगी।
संसद के मौजूदा संख्या बल को अगर हम देखें तो विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना इस मुद्दे पर आसान नहीं होगा, भले ही वो सदन और सदन के बाहर इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि विपक्षी दल भी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर खुलकर बोलने से बचते जा रहे हैं।